मुझे तो लगता है बिहार में एक ही नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी हैं। तमाम जगह पे हार गए उनकी गठबंधन। देखिए, हारने से कुछ नहीं होता। लोकसभा हारे, हम लोग बाहर में नजर आए, विधानसभा हारे, कोरोना में नजर आए, कहीं भी हो, किसी भी तकलीफ में सिर्फ पप्पू यादव जी नजर आते हैं। और कोई नेता न पैदा हुआ है और आने वाले भविष्य में न पैदा होगा कि जो नेता बच्चों के साथ खड़ा हो, छात्र के साथ खड़ा हो, युवा के साथ खड़ा हो और टीचर के साथ खड़ा हो, किसी के साथ खड़ा होने वाले कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ इस भारत में अभी तक। 22 अगस्त को बिहार के राजधानी पटना में एक रोजगार आंदोलन हुआ था, जिसमें एक युवक को पटना एडीएम के द्वारा बुरी तरीके से उसको पीटा गया था। वो लड़के को आप देखेंगे हाथ में झंडा भी था और वो उस झंडा लेने के बावजूद भी पटना के एडीएम के द्वारा उस बच्चे को पीटा गया था। उसके बाद तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि कमेटी बनाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। तो हमारे साथ नीतीश कुमार सिंह जी हैं, जो जन अधिकार पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाजपा भी रोजगार मांगने पर लाठी चलाती थी और आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी सरकार लाठी चला रही है, तो भाजपा में और इनमें अंतर क्या है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, भाजपा भी रोजगार मांगने पे लाठी चलाती है और पटना में भी तेजस्वी यादव की भी सरकार तो लाठी चला ही दी, तो एडीएम किस लिए उस बच्चे को इतना बेरहमी से मारे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें, ये एडीएम जो थे, के सिंह नाम था उनका, किस विचारधारा से आते हैं जी? हाथ में तिरंगा, भारत माँ का तिरंगा, और आप लाठी चला रहे हैं। आप जाहिर सी बात है कि आप ये भारतीय नहीं हो सकते हैं, या आप कहीं नक्सलाइट हो सकते हैं, या किसी के बहकावे में आकर उस बच्चे पे मारते हैं। और आप बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ लाठियाँ चली है। ये बताइए ना, दोनों तो नेता ही हैं। आप न युवा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। भाजपा भी मारती है, ये महागठबंधन भी मारती है। तो ये बच्चे, युवा जो बेरोजगार हैं आज, वो किसके पास जाएंगे? आप खुद सोच के देखिए। लेकिन ये भी तो वादा किए हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव जी तो वादा किए थे ना। नहीं, वादा के बाद तो वो मुकर गए कि हम मुख्यमंत्री बनते तब देते। लेकिन मेरा कहना साफ स्तर पे यही है कि आप 10 लाख नहीं 5 लाख देते, 2 लाख देते। अरे 2 लाख की गरीबी, कहीं बेरोजगारी कम होती तो 2 लाख से अगर एक परिवार में 4 आदमी खा रहे तो सोचिए 2 लाख से कितने लोग खाते। तो ये गरीबी आप ना मिटाकर, ये भुखमरी ना मिटाकर, ये रोजगार ना मिटाकर आप बच्चों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। दोनों वही है, एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे होते हैं। कोई ऐसा नेता अभी बिहार में पैदा नहीं हुआ है जो युवा का, बेरोजगारी का, छात्र का आवाज बनकर सड़क पर उतरे। नहीं तो रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार जी 15 अगस्त को देखे होंगे, गांधी मैदान से खुद कहे कि हम लोग रोजगार पैदा करेंगे और युवाओं को बिहार को रोजगार देंगे। क्योंकि हम लोग साइंस कॉलेज में हैं, एक ऐतिहासिक है, तो रोजगार के मामले में ये सरकार तो बोली है देने में। क्या उम्मीद है नई सरकार से? नहीं, सरकार तो 19 लाख देने का भी बात, 20 लाख देने का भी बात कर रही थी। कहाँ दी? 20 लाख में 2 लाख भी नहीं दी, 10% भी नहीं दी। तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन वो ऐतिहासिक गांधी मैदान से ऐलान कर देते हैं कि हमको अब आप सभी को हम इतना नौकरी देंगे, ये रोजगार लाएंगे? ये सिर्फ तकियानुसी बातें हैं, सिर्फ मीडिया में चलने के लिए कि हाँ महागठबंधन की सरकार आई है, ये नौकरी की बात कर रहे हैं ताकि ये मुद्दा भटक जाए। नौकरी मांगने पे लाठी मिल रहा है, नौकरी मांगने पे जेल हो रहा है, नौकरी मिलने पर भुखमरी मिल रही है। तो ये छात्र युवा जाए किसके पास? मुझे तो लगता है बिहार में एक ही नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी हैं, जो युवाओं के साथ, रोजगार के साथ, भुखमरी के साथ, सबके साथ खड़े सड़क पर नजर आते हैं। लेकिन पप्पू यादव जी भी तो 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े, कहाँ एक भी तो कामयाबी मिली नहीं। 243 सीट पर चुनाव लड़े, तमाम जगह पे हार गए उनकी गठबंधन। देखिए, हारने से कुछ नहीं होता। लोकसभा हारे, हम लोग बाहर में नजर आए, विधानसभा हारे, कोरोना में नजर आए, कहीं भी हो, किसी भी तकलीफ में सिर्फ पप्पू यादव जी नजर आते हैं। और कोई नेता न पैदा हुआ है और आने वाले भविष्य में न पैदा होगा कि जो नेता बच्चों के साथ खड़ा हो, छात्र के साथ खड़ा हो, युवा के साथ खड़ा हो और टीचर के साथ खड़ा हो, किसी के साथ खड़ा होने वाले कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ इस भारत में अभी तक। तो क्या लग रहा है कि बिहार में आने वाले समय में 2025 में चुनाव है, तो क्या पप्पू यादव जी बिहार में कुछ उनका दिख रहा है कि नहीं, कि आने वाले समय में बिहार का कुछ बन सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आने वाले समय में मैं बता दूं, जिस तरीके से दोनों सरकार को लोगों ने देख लिया है, महागठबंधन को भी देख लिया है और एनडीए को भी देख लिया है, इन दोनों सरकार से नाराज होकर और तीसरे कोई विकल्प देखती है तो वो आदरणीय श्री पप्पू यादव जी रहेंगे, जो सभी के साथ हर सुख में हर दुख में वो साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो सड़क पर हो, चाहे सदन में हो, सबके साथ चलने का काम करेंगे। तो सीबीआई, कल आपने देखा होगा, सीबीआई भी कल 4 राजद के नेताओं के ऊपर छापा मारा है। इसको कैसे देखते हैं आप? सीबीआई सही काम कर रही है या भेदभाव कर रही है? सीबीआई और ईडी
किसके अंडर आते हैं? भाजपा के अंडर में, केंद्र के अंदर में, किसके अंडर में? ये दोनों को मिली भगत है कि अगर आप हमारे पास, मेरा सरकार टूटेगा तो हम आपके घर पे छापा मारेंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे, आप मेरे साथ आ जाइए, अगर आप डर गए तो भाजपा के साथ चले जाएगा, नहीं डरे तो आप किसी न किसी अन्य कार्रवाई करके आपको वो बार बार परेशान करते रहेगी। ये तो जमाई हो गए। ईडी और सीबीआई तो भाजपा के दो जमाई है जो आन दिनों अपने पास रखती है, और जहाँ भी कुछ घटना घटे इनको भेज दो। बिहार में सरकार गिर गई, इनको भेज दो। भाजपा के कितने मंत्री विधायक हैं जिनके पास अनगिनत रुपया है, जिनके पीए आज करोड़पति हैं, उन पे कोई भी जांच नहीं बैठी और न कभी भविष्य में बैठेगी। जब कांग्रेस, जब कोई अन्य दल आएंगे केंद्र में, तब देखिएगा इन बीजेपी वाले को बिहार और देश छोड़ने का नौबत नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा वाले देश छोड़ देंगे, वो तो कह रहे हैं ईमानदार सरकार है, मोदी जी हैं, घोटाले एक भी नहीं हुए 8 साल में, और आप कह रहे हैं कि देश छोड़ देंगे। नहीं, मोदी जी तो हर घर तिरंगा की बात की है, हर घर रोजगार की बात करते हैं। मैं बेरोजगार हूँ, मैं खुद उनका वोट देता। अगर मोदी जी बोलते कि तिरंगा लगाओ मैं नौकरी दूंगा, लेकिन वो तो नहीं कहे, वो कहे तिरंगा लगाओ सेल्फी पोस्ट करो, तिरंगा पोस्ट कीजिए आप सेल्फी लगाकर। ये कभी नहीं बोले, वो बोले कि तिरंगा लगाकर आप दिखाइए हम आपको नौकरी देंगे। ये करते तो सोचिए आज बिहार में, पूरे देश में कितने बेरोजगार जो बैठे हैं। 2 करोड़ की आप बात किए थे ना, अगर 1 करोड़ को भी आप रोजगार देते तो आज वो सड़क पर लाठी ना खाते, ना कभी जूता चप्पल खाते। मोदी जी ने भी कहा था कि 2000 हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 8 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 16 करोड़ रोजगार होना चाहिए। कितने युवाओं को रोजगार मिला होगा 16 करोड़ में? 16 करोड़ में 6 आदमी को। और अभी भाजपा के जो नेता मंत्री उन्हीं के कोई रिश्तेदार होंगे, उन्हीं को 6 नहीं 12 आदमी को मिला होगा जो करीबी होंगे उनके, और तो कोई मिला नहीं किसी को। जो मिलता तो क्या उस सड़क पे लाठी खाते नजर आता, तिरंगा लेके रोड पे बैठा नजर आता, क्या उस वो हॉस्पिटल के जो ये थे पीएमसीएच के जो छात्र छात्राएं थे वो रोड पे नजर आती? कभी नहीं। सिर्फ वो अपने दल के नेताओं को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने पार्टी के जितने नेता उनके परिवार को देखें। मोदी जी का 56 इंच का सीना है भाई साहब। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे और आप कह रहे हैं कि 56 ना, भगवान करे उनको 100 इंच का सीना हो जाए। बोलने में थोड़ी कुछ, मेरा भी 200 इंच का सीना है, मान लेते हैं ना, मानने में क्या है। 200 इंच का सीना, 56 इंच का सीना में क्या फ़र्क? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। काम करके दिखाइए। 56 इंच का सीना, हम गर्व से कहेंगे हाँ मोदी जी का 56 नहीं 200 इंच का सीना है। जो वो बोले अपने मुताबिक वो करके दिखाए धरातल पे, लेकिन वो तो फेल हैं, सरासर फेल हैं। सिर्फ ये बेरोजगारी की बात करेंगे तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, महंगाई की बात करेंगे हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। 70 साल पहले हिंदू तो खतरे में नहीं था, इनके बाद आने के बाद हिंदू खतरे में होने लगा, मंदिर मस्जिद होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा, बेरोजगारी बढ़ गई, जीएसटी दोगुना बढ़ते जा रहा है। तो बिहार में क्या लग रहा है कि नए नए कारखाने खुलेंगे कि नहीं? अभी 2024 तक मोदी जी हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं? देखिए, जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नीचे चला गया है, वो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द खुले, नए नए कारखाने खुले। जो जितना युवा जो आपने वादा किया था 10 लाख का, कम से कम 2 लाख युवाओं को नौकरी मिले, कम से कम वो 2 लाख से कम 8 लाख परिवार चले, जो बिहार के लिए और देश के लिए मजबूती का काम करेगा। तो लास्ट सवाल करना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस के बाद एक आम आदमी पार्टी निकली तीसरा विकल्प, तो क्या लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे, एक एनडीए गठबंधन हो गया और एक बार तेजस्वी यादव जी के साथ यूपीए गठबंधन हो गया, तो क्या बिहार की जनता तीसरा विकल्प खोज रही है पप्पू यादव को या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, भाजपा जदयू को भी देख लिया, महागठबंधन में जदयू आरजेडी को भी देख लिया, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों मारते हैं नौकरी मांगने पर, दोनों रोजगार देने में शून्य हैं। आदरणीय श्री पप्पू यादव जी जो हैं वो सरासर अपने देखे होंगे 2020 के चुनाव में वो 30 साल बनाम 3 साल का एफिडेविट के साथ आए थे कि मैं किस तरीके से पूरे बिहार में काम करूंगा। वो कोई माइका लाल था, कोई किसी पार्टी ने कोई दिया कि मैं 3 साल में ये करके दूंगा, लेकिन वो कोर्ट के साथ एफिडेविट के साथ वो आए थे कि 3 साल में मेरा ये काम रहेगा, और 30 साल से बना के देख लीजिएगा कि 3 साल बढ़िया था या 30 साल बढ़िया था। आने वाले समय में बिहार की जनता, बिहार के युवा बता देगी कि महागठबंधन सही है कि यूपीए सही है या आदरणीय श्री पप्पू यादव सही है, जो हमेशा युवा छात्र के साथ लड़ने का काम किए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ नीतीश कुमार सिंह जी थे, जो जन अधिकार पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि हमने एनडीए गठबंधन को भी देखा और यूपीए गठबंधन को देखा, लेकिन लाठी तो दोनों में मिला है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगा। तो इनसे हम जानने का प्रयास किए क्या बिहार में तीसरा विकल्प बनेगा, यानी पप्पू यादव जी का विकल्प बनेगा बिहार में। तो इन्होंने कहा कि आने वाले समय में देखिएगा यूपीए और एनडीए नहीं आएगी, बिहार में पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी। इन तमाम मुद्दों पर हमने जानने का काम किया। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।